स्वागत है आपका आज की चाय पे। ऋषि और हिमांशी का जो डाइवोर्स ड्रामा है वो काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है और इतना कि सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल बातों को ये लोग लगातार रख रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और वो बहुत ही न्यूट्रल बनाया। हालांकि वही बात हो जाती है कि जो ऋषि के साथ है उनको बुरा लगा, जो हिमांशी के साथ है उनको बुरा भी लगा और ठीक भी लगा वो वीडियो। बट मैं आपको फिर भी यही बता दूं कि मैं किसी की भी फ़ैन नहीं हूँ। मैंने तो इनके व्लॉग्स देखे ही नहीं, ना के बराबर देखे ना, तो मैं किसी की भी साइड क्यों लूँगी। अच्छा, इस वजह से कि मैं लड़की हूँ इसलिए लूँगी हिमांशी की साइड, ऐसा भी नहीं है। हम सब प्रूडेंट तरीके से सोचना जानते हैं। हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं हमारा भी कोई भाई, हमारा भी कोई ऐसा मेल रिलेटिव इस बात से सफ़र कर सकता है कि किसी ने मिसयूज़ करा है लॉ का उसके खिलाफ। तो इस वजह से कभी भी मैं ऐसे नहीं करूँगी कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस फैक्ट कि हिमांशी एक लड़की है तो मैं उसका साथ दूँ। पर जो उसने कहा, देखिए हमारे सामने तो कई कई बातें हैं जो वो अपने व्लॉग पे हमारे सामने रखते हैं। जैसे जैसे जो अपनी बात जैसे रखेगा वैसे हम उसका साथ देंगे या फिर उसके साथ देने से पीछे हट जाएंगे। एक लड़की सोशल मीडिया पे बैठ के बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात क्लेम कर रही है कि उसके पति ने उसको चीट करा, तो इस बात का कोई पुख्ता सबूत तो होगा। मतलब अज्यूम ही कर सकते हैं ना हम, क्योंकि कोई इंसान सोशल मीडिया पे बैठ के अपने पति के खिलाफ, तब जब मैटर सब जुडिस है, इतना सब कुछ रख रही है ना। हाँ, नाम नहीं ले रही है एक्सप्रेसली, बट कह रही है कि ये चीटर है, ये चीटर है, ये चीटर है। हालांकि मैं फिर कहूंगी कि सोलो ट्रिप पे आजकल लोग जाते हैं, एक फैशन सा चल रहा है सोलो ट्रिप पे जाने का। इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड इवन रिलेशनशिप्स विच आर अ बिट मेस्ड अप, जहाँ लोगों को थोड़ी स्पेस चाहिए होती है एक ऐसी रिलेशनशिप से जो कि बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक बन रही है। सोलो ट्रिप पे जाना हमेशा ही ये मतलब नहीं होता उसका कि आप एक चीटर हैं, नहीं। इस बात को तो बिल्कुल ही हम अज्यूम करके नहीं चल सकते। बट जब दो बातों को साथ रखा गया तो कोरोबोरेट आराम से एक साथ कर दी गई कि चीटर है और सोलो ट्रिप पे बार बार जाता था। हालांकि हिमांशी ने ये बताया था कि 6 महीने में एक बार, तो इतना तो फ्रीक्वेंटली नहीं जा रहा था वो। पर जो उन्होंने रखा सामने तो लोगों को एकदम से लगा कि हो, ऋषि इतना बड़ा चीटर था, इतनी अच्छी लड़की लाइफ में थी एंड स्टिल ही वॉज चीटिंग ऑन हर। फिर ऋषि ने आज अपनी बातें रखी हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई हिमांशी की गाली वाले ऑडियो पे। वो इतनी क्लासी, वो इतनी ज़्यादा वेल पुट लगती हैं कि इतनी बुरी भाषा का प्रयोग वो करेंगी और इस तरीके की गालियाँ वो इतने आराम से दे रही हैं। दिस डेफिनेटली शॉक्ड मी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। उसके अलावा ऋषि ने बहुत सारी बातें सामने रखी हैं, जैसे कि पैसे खींच लेना, जैसे कि उनके इन लॉज जो हैं हिमांशी के, यानी ऋषि के माँ बाप हिमांशी से पैसे लेते थे, बोलते थे काम करो काम करो। तो उन्होंने सब कुछ दिखाया प्रूफ के साथ, माइंड यू हवाई बातें नहीं करी, और दिखाया कि कितना कितना वो ITR फाइल कर रही थी। यही नहीं, ऋषि ने ये भी बात सामने रखी है कि अगर वो कभी सोलो ट्रिप पे जाते थे तो वहीं हिमांशी घर में अकेली नहीं बैठी होती थी, उनके बहुत सारे 25 से 30 फ्रेंड्स हैं। तो उन्होंने ये बात सामने रखी है कि हिमांशी भी अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताती थी। और मैं ये बोलूँगी कि इस बारे में तो डिस्कशन होना भी नहीं चाहिए। सबकी अपनी लाइफ होती है, ऋषि की भी अपनी लाइफ हो सकती है और हिमांशी की भी। पर ही सेड दैट शी वाज सो पॉसेसिव अबाउट हिम कि अपनी बहन से भी बात कर लेते थे वो, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत हो जाती थी उस बात से हिमांशी को। और ये बात मुझे समझ नहीं आती ऐसा क्यों, क्योंकि अपनी फैमिली को टाइम देना, फ्रेंड्स को टाइम देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। और इस तरीके से रिलेशनशिप में एक हेल्दी बैलेंस बना होता है। जैसे वर्क एंड लाइफ बैलेंस होता है वैसे ही कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल स्पेस और रिलेशनशिप का बैलेंस होना चाहिए। यू जस्ट कांट बी बिहाइंड समवन ऑल द टाइम, बिकॉज उसके बाद एक रिलेशनशिप घुटन बन जाएगी। मुझे नहीं पता अभी भी कि ऋषि के क्लेम्स कितने सच है कितने नहीं, बट उन्होंने प्रूफ जहाँ जहाँ दिखाए हैं उन बातों को तो हम पुख्ता ही मानेंगे ना। एंड ही इवन रिकॉर्डेड दिस वन पीस जहाँ पे लगातार जो हिमांशी हैं वो चिल्ला रही हैं, वो टोन बहुत ही ख़राब थी। अच्छा, क्या होता है कि कई बार हम ये भी सोचते हैं कि इंसान रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड करने वाला तो सौम्य रहेगा, ये बात सच है। पर वी कांट इग्नोर द टोन ऑफ हिज वाइफ इन दैट वीडियो। पैसा खींचने वाली बात भी निगेट होगी जब बहुत कंफर्टेबली बात कर रही थी हिमांशी एंड सीधे तरीके से वो ये बोल रही थी कि मेरे अकाउंट में ही पैसा रहने देते हैं, है ना, एक्सपेंसेस तो हो जाएंगे, इधर से ही हो जाएंगे जो भी है। तो सारा पैसा हिमांशी के अकाउंट में आ रहा था और वो बात तो बहुत ही ज़्यादा जाहिर हो जाती है जो फोटोज़ जो कि पिक्चर्स हैं ITR की वो अपलोड करी गई हैं उससे, कि हाँ हिमांशी के अकाउंट में अच्छा खासा पैसा जा रहा था। और फिर एक और रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग की जहाँ पे खुद हिमांशी की मदर कहती हैं कि जो उनके फादर इन लॉ थे उन्होंने हमेशा हिमांशी को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करा।
इतना कि वो अपने फादर और अपने फादर इन लॉ को के प्यार को बराबर तरीके से ही ट्रीट करती थी। सो एब्सोल्युटली आई डू बिलीव इन द फैक्ट कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ वन साइडेड था, जैसा कि कहीं ना कहीं हिमांशी के वीडियो से हमें दिखा। और मैं बोलूँगी ऋषि और उसके परिवार को कि स्टे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि होता क्या है कि जब एक लड़की अपनी आप बीती बताती है तो बहुत लड़कियां जो एक्चुअली भी इन सबसे गुजरी होती है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं। उनको तो नहीं पता कि सच है या झूठ है। अभी भी मैं कह रही हूँ कि हमें अभी भी नहीं पता कि हिमांशी के क्लेम सच है या झूठ है, ओपन वाली बात सच है या झूठ है, चीटिंग वाली बात सच है या झूठ है। पर आपने जो जो क्लेम्स करे हैं आपने तो बहुत सारे सबूत सामने रखे। तो इतना ही बोलूँगी कि बी स्ट्रॉन्ग ऋषि, एंड जो ये केस है सच्चाई के बेसिस पे पुख्ता सबूतों के साथ आगे रखिए अपने आप को, और उसके बाद आपको कोई भी हरा नहीं सकता। पर अगर कहीं भी किसी भी हद तक हिमांशी सच्ची है तो फिर वहाँ जहाँ वो सही है उसको जस्टिस मिले, और जहाँ आपके क्लेम सही हैं वहाँ पे आपके खिलाफ कुछ किया नहीं जा सकता। एक सही और अच्छा इंसान कभी भी गलत ठहराया नहीं जा सकता। पर प्रॉब्लम क्या है कि अतुल सुभाष केस से हमें एक चीज़ की सीख मिल गई है कि सिस्टम को थोड़ा सा न्यूट्रल होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इतने सबूत होने के बाद भी, पूरे कॉन्फिडेंस से लगातार सालों तक केस लड़ने के बाद भी अतुल सुभाष वॉज फेसिंग अ लॉट इन हिज लाइफ। और मैं इसलिए अतुल सुभाष की बात करती हूँ क्योंकि वो नहीं देना चाहते थे इतना अमाउंट। क्लियरली वो गलत नहीं थे, इस वजह से ही वॉज देयर टू प्रूव हिमसेल्फ राइट। बट जो जो उनके साथ किया जा रहा था प्रोसीडिंग के दौरान, जो किया जा रहा था, जो भी उन्होंने बातें रखी हैं, वो मरते मरते एक स्टेटमेंट देके गए थे, जो कि अगर आपको पता होगा कोर्ट ऑफ लॉ में, इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जब आप जाते जाते अपने क्रिएटर के घर जा रहे हो और वहाँ जाने से पहले कुछ स्टेटमेंट देते हो, उसको सच माना जाता है। वहाँ एविडेंस को कोरोबरेट करने की जरूरत नहीं होती है सच के साथ। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल कि अगर ऋषि सही होगा तो बस हिम्मत से केस लड़े, और हिमांशी अगर सही है तो वो भी लड़े। क्योंकि मैं किसको सही और किसको गलत बोलूं, हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि हिमांशी का चिल्लाना गलत था। हिमांशी का ये कहना कि पैसे खींचे गए, सीधी बात है, उसने खुद अपनी रिकॉर्डिंग में कहा है कि मैं हमेशा ना भी खुश लगूं बट मैं अंदर से कंटेंट हूँ और बहुत पीस में हूँ। ज़रूरी नहीं कि हमेशा खिलखिलाती रहूँ, खी करती रहूँ। तो आप खुद ही कह रहे हो कि आप तो बहुत खुश हो, बहुत कंटेंट हो, तो उसके बाद फिर ये क्या कि जो इंसान खुश लगता है ज़रूरी नहीं वो खुश होता है। ये क्या हवाई बातें हैं। आपके पास इतना पैसा था, सब कुछ था, स्टेबिलिटी थी, हाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, पर क्या सोशल मीडिया पे गंदगी मचाने की ज़रूरत है? क्या अपनी हर एक बात सोशल मीडिया पे रखने की जरूरत? अब ये क्या होगा, अब हिमांशी एक वीडियो के साथ आएगी, ये बढ़ते जाएगा। मैं कहती हूँ कोई तो रुक जाओ। अरे क्यों, वाई आर यू वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन पब्लिक? बिकॉज ये पब्लिक तो बैठेगी, हम बैठेंगे, मैं भी बैठूंगी, है ना। ये तो एंटरटेनमेंट की तरह हो जाएगा हमारे लिए, बट दिस इज़ योर लाइफ। एक फ्यूचर आप लोगों का भी तो है, अपनी अपनी लाइफ में आपके भी बच्चे होंगे, उन्होंने भी तो ये सब देखना है। वाई डोंट यू कंसिडर दिस फैक्ट? आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस पर्सन, जो कि बेसिकली माइंड कोच थे बिग बॉस में। उन्होंने एक बात कही थी, उनकी वाइफ का नाम मुझे पता है, सारा। तो उन्होंने अपनी वाइफ से बोला था कि सारा, यू नो वॉट, ये होगा कि आपके बच्चे बड़े होंगे एंड दे विल वॉच यू। डू यू वॉन्ट देम टू वॉच दिस? डू यू वॉन्ट देम टू वॉच यू लाइक दिस? एंड शी अंडरस्टूड क्विकली। सो हर चीज़ में दिमाग में लेके चलो कि देयर विल बी अ फ्यूचर, और वो फ्यूचर आपके पास से इम्पैक्ट ना हो तो संभल के। आसान है सोशल मीडिया पे कुछ भी अपलोड करना, बट मुश्किल है कुछ भी इरेज करना। आज के लिए इतना ही। आई विल अपील टू बोथ हिमांशी एंड ऋषि कि अभी भी रुक जाओ, थम जाओ, ये मत करो खेल एलिगेशंस का, इल्ज़ामों का, क्योंकि आगे जाके आपको दुख देगा। आप बोलोगे काश हम इतना ना करते, वो इतना भी बुरा नहीं था, वो इतनी भी बुरी नहीं थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौमाता और बर्ड सब आते हैं। श्री राम की कृपा हम सब पे सदैव बनी रहे, यही मेरी मनोकामना रहेगी। वो हम सबको सद्बुद्धि दें लाइफ में वाइज डिसीजन लेने के लिए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।